हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि साहब हमने जो है भारत की भूगोल की यहाँ पर क्लासेज स्टार्ट की थी और हमारे जो भारत की भूगोल में साहब हमारा है जो भारत का अपवा तंत्र वाला भाग चल रहा था और अपवा तंत्र में हमने पहले उत्तर भारत की नदियों को देखा था और उसके बाद में हमें जो दक्षिण भारत की नदियों की ओर आ गए थे। और दक्षिण भारत की जो नदियाँ थी यानी प्रायद्वीप पठार की जो नदियाँ थी उसमें हमने जो पूर्व की ओर गिरने वाली जो नदियाँ थी यानी जो पूर्व की ओर जो नदियाँ घिर रही थी उन नदियों का कल हमने क्या बनाया था, एक डायग्राम बनाया था। और डायग्राम में पहले हम रांची के पठार से देखा था जो 4 नदियां थी, उसके मदंडकारणी पठार यानी अमरकंटक से देखा था, उसे त्रिंबक पठार से देखा, महाबलेश्वर से देखा था, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। इस तरीके से हमने नदियां इधर की जा रही थी, अगस्तमलई की पहाड़ियों से देखा था। और उसमें हमने एक नदी पहले अकल हमने देखी थी, दामोदर नदी को। कौन सी को देखा था? दामोदर को। और आज हम दामोदर के बाद में अगली नदी देखने वाले हैं, यानी इस तरीके से देखिएगा, एक बार वापस बता देता हूँ। यानी यहाँ पर ये अपना कौन सा पठार आ जाता है? रांची का पठार। रांची के पठार से 4 नदियां निकलती, दामोदर नदी, सरवण रेखा नदी, वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी। इस तरीके से 4 नदियां निकलती हैं। हमने कल इस दामोदर नदी को देख लिया था और दामोदर के बाद में आज हम इस सरवण रेखा नदी को देखेंगे और उसके बाद में ऐसे ऐसे नदियों को आगे देखते हुए चलेंगे। तो चलिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास शुरू हो रही है उससे पहले आप सभी को शेयर कर दीजिएगा एक बार, और उसके बाद में अच्छे से क्लास के अंदर जुड़ जाएगा और अच्छे से क्लास का आनंद लेते हुए आगे चलते रहेगा। तो चलिएगा सा, आज हम है जो सरवण रेखा नदी देखते हैं, यानी सरवण रेखा नदी। सरवण रेखा नदी साहब, ये जो सरवण रेखा नदी है, ये सरवण रेखा नदी कौन से पठार से निकलती है? तो आप जानते हो इसका उद्गम स्थल जो मैंने कल ही बता दिया था, उद्गम स्थल, जो उद्गम स्थल है वो कौन सा पठार है? तो रांची का पठार। रांची का पठार, यानी जो इसका उद्गम स्थल है वो कौन सा पठार है? रांची का पठार। अब देखिएगा, जो सरवण रेखा नदी है, ये सरवण रेखा नदी जहां से बहती है वहां पर मैंने यहाँ पर इसका जो अपवा क्षेत्र है, उस अपवा क्षेत्र में किसके कण यानी अपने सरवण यानी सोने के कण पाए जाते हैं और सोने के कण पाए जाने के कारण ही इसको क्या कहते हैं साहब? सरवण रेखा नदी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगली बात, इस नदी के अपवा क्षेत्र में सरवण भंडार पाए जाते हैं। कल मैंने बताया था कोयला के भंडार तो कौन सी नदी के अपवा क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दामोदर नदी के। लेकिन सरवण के भंडार कौन सी नदी के? सरवण रेखा नदी के। अब देखिएगा, सरवण रेखा नदी की अगली बात कौन सी है साहब? इसके किनारे जमशेदपुर इस्पात संयंत्र स्थित हैं। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र स्थित हैं, यानी जो जमशेदपुर इस्पात संयंत्र है साहब, वो जमशेदपुर इस्पात संयंत्र है कहाँ पर? तो ये झारखंड में है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे? सरवण रेखा नदी के किनारे। नाम क्या है साहब? जमशेदपुर इस्पात संयंत्र है कहाँ पर? जमशेदपुर, झारखंड में है। अब देखिए अगली बात, इस नदी पर कौन सा जलप्रपात बना है? तो इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात बना है। हुंड्रू जलप्रपात बना है। कौन सा जलप्रपात बना है? तो कौन सा जलप्रपात बना है? हुंड्रू जलप्रपात। और ये है कहाँ पर? तो कहाँ पर है साहब? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी कौन सी नदी थी? सरवण रेखा नदी। इसकी कोई सहायक नदी विशेषता है नहीं साहब। उद्गम स्थल रांची का पठार, इस नदी के अपवा क्षेत्र में सरवण भंडार पाए जाते हैं, इसके किनारे जमशेदपुर इस्पात संयंत्र स्थित है और इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ है जो कहाँ पर है? झारखंड में। और ध्यान रखिएगा अगली बात, ये नदी जो अपना डेल्टा है, यानी यह नदी अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है। बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कहाँ पर बनाती है अपना डेल्टा? तो कहाँ पर बनाती है साहब? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नदी कौन सी नदी? सरवण रेखा नदी। आपसे पूछ लेना, अपना जो डेल्टा है वो कहाँ पर बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। उद्गम स्थल रांची का पठार, इस नदी का अपवा क्षेत्र सरवण के भंडार या सोने के भंडार पाए जाते हैं। इसके किनारे जमशेदपुर इस्पात संयंत्र स्थित है जो कहाँ पर है? झारखंड में। इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ जो कहाँ पर है? झारखंड में। और यह नदी अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है। तो फटाक से आप इस नदी का क्या कर लीजिए,
मेरे दोस्त, आप फटाक से इस नदी को लिख लीजिएगा और उसके बाद में हम अगली नदी की ओर चलते हैं। फटाक से लिख लीजिएगा। उसके बाद में हम अब अगली नदी की ओर देखते हैं। अब देखो अगली नदी जो कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी। पहले आपको थोड़ी सी वैतरणी नदी बता देता हूं। वैतरणी नदी की वैसे कोई खास विशेषताएं नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी वैतरणी नदी की। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी छोटी सी नदी है, ध्यान रखना। इसका जो उद्गम स्थल है वो उड़ीसा का कयोंझर जिला। उड़ीसा का कौन सा जिला, तो कौन सा जिला है, कयोंझर जिला, ध्यान रखना। अब जो ये कयोंझर जिला है, यहाँ पर जो पठार पड़ता है वो कौन सा पठार है, तो अपना रांची का पठार। अब देखिएगा अगली बात साहब, अगली बात क्या है कि यह अपना डेल्टा, यह नदी अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ध्यान रखिएगा यह नदी अपना डेल्टा कहां पर बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। उद्गम स्थल पूछ ले तो उड़ीसा का कौन सा जिला, कयोंझर जिला। और यह नदी अपना जो डेल्टा है वो कौन सी खाड़ी में बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अब देखिएगा वैतरणी नदी के बाद में जो अगली नदी है वो कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी। ये ध्यान से देखिएगा, ब्राह्मणी नदी। अब ये जो ब्राह्मणी नदी है ये दो नदियों के रूप में निकलती है। ब्राह्मणी नदी भी आगे शुरुआत में दो धाराओं के रूप में निकलती है। एक नदी का नाम तो है कोयल नदी, कौन सी नदी, कोयल नदी। और एक नदी आती है वो कौन सी आती है, शंख नदी। और कोयल और शंख दोनों मिलके आगे जो नदी बनती है वो कौन सी नदी बनती है, ध्यान रखना, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। यानी जो कोयल व शंख नदी दोनों मिलकर आगे कौन सी नदी बनती है, ब्राह्मणी नदी। और ये नदी अपना जो डेल्टा है वो कहां पर बनाती है, तो कहां पर बनाती है, आप बताओगे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। समझ गए। अब देखिएगा शंख नदी की यहां पर मैं एक थोड़ी सी विशेषता बताता हूं। इसी शंख नदी के किनारे यहां पर कौन सा साहब, तो ध्यान रखना यहां पर राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है। और ये है कहां पर, तो आप बताओगे साहब, जानते ही हो कहां पर, राउरकेला उड़ीसा में। कहां पर, राउरकेला उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा एक तो कोयल नदी और एक कौन सी, शंख नदी। और आगे ये दोनों मिलकर के कौन सी नदी बनती है, ब्राह्मणी नदी। और ये आगे डेल्टा कहां पर बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। और ध्यान रखिएगा राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो कौन सी नदी के किनारे, तो कौन सी नदी के किनारे, शंख नदी के किनारे स्थित है। तो चलेगा, मैंने अभी आपको जो मैं रांची के पठार की जो जितनी भी नदियां थी वो रांची के पठार की सभी नदियों की हमने विशेषताएं पूरी कर ली हैं। अब हम अगली बातें करेंगे महानदी के बारे में। अच्छी अच्छी बातें करने वाले तो फटाफट से इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम चलते हैं अपनी महानदी के ऊपर। कर लिया होगा साहब। अब देखिएगा अगली बात, चलिएगा अब हम आगे की ओर चलते हैं अपनी किस नदी की ओर, तो महानदी की ओर। महानदी, पहले महानदी ध्यान रखिएगा, इसे भारत की हवांग हो नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे भारत की हवांग हो नदी कहते हैं। आप बोलोगे सर हवांग हो नदी ये है कहाँ पर, तो ये हवांगो नदी कहाँ पर बहती है साहब, चीन में बहती है। और ये जो हवांगो नदी किसके लिए प्रसिद्ध है, चीन में सर्वाधिक क्या लेके आती है, बाढ़ वगैरह लेके आती हैं, इसलिए ये महानदी भी सर्वाधिक बाढ़ लाती है। इसीलिए जो भारत की हवांगो नदी कहते हैं वो किसको कहते हैं, तो किस नदी को कहते हैं, महानदी को। तो लिख दो बात, इसे भारत की हवांग हो नदी
कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसे भारत की कौन सी नदी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर बंद भी कर दिया बॉक्स के अंदर, आपको ध्यान रखना महानदी को भारत की कौन सी नदी कहते हैं, हवांगो नदी। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो उद्गम स्थल दंडकारण्य पठार। कौन सा पठार, दंडकारण्य पठार। और ये दंडकारण्य पठार कहाँ पर है, तो आप बताओगे छत्तीसगढ़। यानी इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा पठार है, दंडकारण्य पठार, जो कहां पर है, छत्तीसगढ़। अब देखिएगा नेक्स्ट बात क्या है कि ये सब नदी कहां पर बहती है, तो एक तो बहती है छत्तीसगढ़ में, एक कहां पर बहती है, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद में कहां चली जाती है, उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ के बाद में कहां चली जाती है, उड़ीसा में। और ध्यान रखिएगा इस तरीके से मैं भारत का मैप बनाता हूं, ये यहाँ पर भारत का जो राज्य है इस तरीके से, ये जो भारत का राज्य है कौन सा है, उड़ीसा। इस तरीके से ये जो भारत का राज्य है कौन सा राज्य है, उड़ीसा। अब देखिएगा उड़ीसा में यहीं पर कौन सी झील है, चिल्का झील है। कौन सी झील है, यहाँ पर चिल्का झील है। और इस चिल्का झील के उत्तर में, ध्यान रखना, इस चिल्का झील के उत्तर में यह नदी डेल्टा बनाती है। यानी कहां पर, चिल्का झील के उत्तर में ये कौन सी नदी है, महानदी। तो ये नदी अपना डेल्टा कहां पर बनाती है, तो कहां पर बनाती है, चिल्का झील के उत्तर की ओर उड़ीसा में ये नदी अपना डेल्टा बनाती है। लिख दूं ये पॉइंट, यानी यह नदी चिल्का झील जो कहां पर है, उड़ीसा, इसके उत्तर की ओर अपना डेल्टा बनाती है। समझ गए साहब। अब देखिएगा नेक्स्ट बात क्या है कि जो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो बांध कौन सा, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है भारत का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध। और वो हीराकुंड बांध है कहां पर, तो उड़ीसा में है। और वो उड़ीसा में कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो कौन सी नदी पर है, महानदी पर। कौन सी नदी पर है, महानदी में। तो ध्यान रखिएगा, यानी भारत का सबसे लंबा बांध, नाम क्या उसका, हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध है कहां पर, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा। कहां पर है, उड़ीसा में। और कौन सी नदी पर है, तो ध्यान रखना महानदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। समझ गए साहब। तो मैंने बात बताई पहले, महानदी से भारत की कौन सी नदी कहते हैं, हवांगो नदी कहते हैं। उद्गम स्थल कौन सा पठार, दंडकारण्य पठार, जो कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध, हीराकुंड बांध है, जो ओडिशा में, वो इसी नदी पर स्थित है। और चिल्का झील के उत्तर में यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। एक बार फटाक से इन चीजों का क्या कर लो, फटाक से इन चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। अब इसकी हम अगली बातें करते हैं, और वो अगली बातें कौन सी साहब, इसकी सहायक नदियां। अब देखिएगा जो इसके सहायक नदियां, वो सहायक नदियां मैं यहीं पर लिख देता हूं, सहायक नदी। आपको दिखाई तो दे रहा होगा, थोड़ी सी मेरे यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम्स चल रही है साहब, थोड़े से, लेकिन आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। तो एक बार कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। तो देखिएगा सहायक नदियां, और सहायक नदियों में जो पहली है वो कौन सी है, सियोनाथ। छोटी छोटी नदियां, सियोनाथ या शिवनाथ नदी, सियोनाथ या शिवनाथ नदी। अगली जो नदी है वो कौन सी है, रेल नदी। कौन सी नदी है, रेल नदी। रेल नदी के बाद में कौन सी नदी है, तो वो है मेड नदी। रेल नदी के बाद में कौन सी नदी है, मेड नदी। और मेड नदी के बाद में जो अगली नदी आती हैं वो कौन सी है, एक तो है हसदो नदी, और एक कौन सी है, इव नदी। यानी एक तो कौन सी नदी है, हसदो नदी, और एक कौन सी नदी है, तो आप बताओगे 5 नंबर कौन सी है, इवन नदी। कौन सी नदी है, इवन नदी। तो इसकी 5 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है, सियोनाथ या शिवनाथ, रेल, मेड, हसदो और इव। ध्यान रखिएगा महानदी से भारत की हवांगो नदी कहते हैं। उद्गम स्थल दंडकारण्य पठार, जो कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। और वैसे मैंने एक जगह आपको अमरकंटक बताया, वो अमरकंटक वाली भी बात सही है, लेकिन आपको मैंने वहां पर अमरकंटक बताया, यहाँ पर ये बताया, दोनों बातें क्या साहब सही है। अब देखिएगा अगली बात, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, जो कहां पर है, उड़ीसा में है, वो इसी नदी पर स्थित है। और उसके बाद में यह नदी चिल्का झील के उत्तर में, यानी उड़ीसा में, अपने उड़ीसा के तट पर अपना जो डेल्टा है वो किस में बनाती है साहब, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। और बताइएगा, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा किस नाम से जाना जाता है, कलिंग का तट। कौन सा तट, कलिंग का तट। तो लो जी, ये आप फटाक से इन चीजों को क्या कर लो, नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम अगली बातों पर चलते हैं।
फटाक से कर लीजिएगा मेरे दोस्त। और उसके बाद में हम नेक्स्ट बात पर चलते हैं, और नेक्स्ट जो हम नदी पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। लो जी, कर दूं साहब? लो साहब। अब देखिएगा अगली जो हम नदी पढ़ने वाले हैं वो कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी बहुत महत्वपूर्ण है साहब। सबसे पहले बात, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है साहब? गोदावरी नदी। लिख दो पॉइंट, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी। वह लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है साहब? आप बताओगे गोदावरी नदी। यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। अब इसका जो उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये बात मैंने कल ही बताई थी ना आपको। उद्गम स्थल ये साहब कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रिंबक पठार से। कहां पर है इसका उद्गम स्थल? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रिंबक पठार से। अब देखिएगा अगली बात, और वो अगली बात कौन सी है साहब? देखिएगा ध्यान से। अब ध्यान रखिएगा, आकार व आयु के आधार पर इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। यानी आकार व आयु के आधार पर ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा दो नदियों को कहते हैं। एक आगे और नदी आएगी कावेरी नदी, उसे भी दक्षिण की गंगा कहते हैं, लेकिन उसे कहते हैं पवित्रता के आधार पर। आपसे पूछ लेना आकार व आयु के आधार पर किस नदी को कहते हैं? तो कौन सी गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। कौन सी को कहते हैं? गोदावरी को। अब देखिएगा, बताओ ये गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी गंगा से पहले बहती थी, क्योंकि जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं वो सभी की सभी जो नदियां वो क्या साहब? सभी पुरानी नदियां हैं, यानी प्राचीन नदियां हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो कौन सा बनता है साहब? कि बताओ जो दक्षिण भारत की कौन सी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। तो ये भी पॉइंट लिख देता हूं, इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आप ये पॉइंट समझ ही गए होंगे, किसके आधार पर? यानी आकार व आयु के आधार पर जो दक्षिण की गंगा कहते हैं वो किस नदी को कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा अपनी गोदावरी नदी को। और वृद्ध गंगा भी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं साहब? गोदावरी नदी को। अब देखिएगा हम गोदावरी नदी की अगली बातें करते हैं, तो आप एक बार इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट। बाद में मैं अगली बातें आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से वो चीजें आपसे क्या होगी साहब? अच्छे से समझ में आएगी। फटाक से क्या कर लो, पहले आप स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिएगा। अब देखिएगा, ये इस तरीके से यहां पर कौन सा पठार है? तो आप बताओगे कौन सा पठार? त्रिंबक पठार। कौन सा पठार है? त्रिंबक पठार से ये इस तरीके से ये नदी निकली, और ये नदी कौन सी है साहब? गोदावरी नदी। और आगे कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो है, इसका नाम कहलाता है वशिष्ठ गोदावरी, और एक का नाम क्या हो जाता है? गोतमी गोदावरी। गोतमी गोदावरी। यानी आगे 2 भागों में बढ़ जाती है। बढ़ती कहाँ से है? तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के
राजमुंद्री स्थान से यानी ये आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री स्थान से कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में। एक तो वशिष्ठ गोदावरी और एक कौन सी गोदावरी? गौतमी गोदावरी। और ये आगे अपना जो डेल्टा है ये इस तरीके से डेल्टा कहाँ पर बनाती है? तो ये आगे अपना डेल्टा बनाती है वो बंगाल की खाड़ी में। अब देखिएगा इन देखो दोनों वशिष्ठ गोदावरी और गौतमी गोदावरी के बीच में यहाँ पर एक द्वीप स्थित है। कौन सा है? क्या स्थित है? एक द्वीप स्थित है। और इस द्वीप को क्या नाम दिया साहब? इसे होप द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? होप द्वीप कहते हैं। आपसे पूछेंगे कि वशिष्ठ गोदावरी और गौतमी गोदावरी के बीच में जो द्वीप है उस द्वीप का क्या नाम है? तो उस द्वीप का नाम क्या है? होप द्वीप। कौन सा है? होप द्वीप। और वैसे ये जो गोदावरी नदी ये 2 भागों में कहां से बढ़ती है? तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। एक तो वशिष्ठ गोदावरी है, गौतमी गोदावरी। अब देखिएगा अगली बात, ये त्र्यंबक पठार कहां पर है? तो आप बताओगे महाराष्ट्र। अब देखिएगा इधर की तरफ बालाघाट की पहाड़ियों से, कौन सी पहाड़ियों से? बालाघाट की पहाड़ियों से एक नदी आती है और उस नदी का क्या नाम है साहब? उस नदी का नाम है मंजरा नदी। कौन, क्या नाम है? मंजरा नदी। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो एक पहली सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? मंजरा नदी। और वो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? बालाघाट की पहाड़ियों से। ध्यान रखना कौन सी नदी है? मंजरा नदी। इसी मंजरा नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है, ध्यान रखना, निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध। ये जो निजाम सागर बांध है ये कौन सी नदी पर है? तो आप बताओगे मंजरा नदी पर। और वैसे जो मंजरा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो आप बताओगे किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब देखिएगा ऊपर की तरफ से यहाँ पर देखो पहले 3 गंगा नदियां आती है। एक का नाम है पैन गंगा। क्या नाम है? पैन गंगा। एक आती है उसका नाम है वैन गंगा। और एक आती है उसका नाम है वर्धा नदी। कौन सी नदी? वर्धा नदी। 3 नदियां, वैन गंगा नदी, वर्धा नदी और पैन गंगा नदी। और ये तीनों नदियां मिलने के बाद में एक नदी का रूप लेती हैं और ये नदी कौन सी है? प्राणहिता नदी। कौन सी नदी का रूप ले लेती है? प्राणहिता नदी। तो ध्यान रखिएगा पैन गंगा नदी, वर्धा नदी, वैन गंगा नदी, ये तीनों नदियां मिलने के बाद में आगे कौन सी नदी बनती है? तो ध्यान रखिएगा प्राणहिता नदी। अब देखिएगा ये भी प्राणहिता नदी किसकी सहायक नदी? तो आप बताओगे गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, और नेक्स्ट बात कौन सी है? इधर की तरफ से अपना दंडकारण्य पठार से एक और नदी आती है और उस यानी पठार कौन सा? ऊपर दंडकारण्य पठार। मैंने ये नदी आपको बताई भी थी, आप सब ध्यान याद करो, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। तो दंडकारण्य पठार से एक और नदी आती है उसका नाम क्या है? इंद्रावती नदी। और ये जो इंद्रावती नदी है ये भी अपना जल कहाँ पर लाके गिराती है? तो कहाँ पर लाके गिराती है? तो आप बताओगे गोदावरी नदी में लाकर गिराती है। अब देखिएगा इंद्रावती नदी पर बताओ को कौन सा जल प्रपात बना हुआ है? मैंने ये जल प्रपात आपको बताया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो जल प्रपात मैंने आपको बताया नहीं बताया था, यहाँ पर जो जल प्रपात है उसका क्या नाम है? चित्रकूट जल प्रपात। चित्रकूट जल प्रपात। और उसके बाद में अगली एक और नदी आके गिरती है और उस नदी का क्या नाम है साहब? सबरी नदी। सबरी नदी। कौन सी नदी आके गिरती है? सबरी नदी। और उसके बाद में इस नदी पर एक और बांध बना, वो कौन सा बांध है? तो कोल्लेरू बांध। कोल्लेरू बांध। और वो जो कोल्लेरू बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो आप बताओगे साहब कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। एक और बांध बना उसका नाम है श्री राम सागर बांध। श्री राम सागर बांध, वो भी कौन सी नदी पर बना हो? तो कौन सी नदी पर बना हुआ? अपना गोदावरी नदी पर। तो ध्यान रखिएगा ये आपकी इस तरीके से कौन सी नदी हो जाती है साहब? गोदावरी नदी हो जाती है। फटाक से एक बार अपनी नजर घुमा लीजिएगा और उसके बाद में थोड़ी सी मैं आपको इसकी क्या कर देता हूं? पुनः परिचर्चा कर देता हूं। देखिएगा त्र्यंबक के पठार महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? आप बताओगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से कितने भागों में बढ़ती है? 2 भागों में। एक तो है गौतमी गोदावरी और एक कौन सी गोदावरी? वशिष्ठ गोदावरी। यह नदी अपना डेल्टा कहां पर बनाती है? तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी में। और गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी के बीच में एक द्वीप है, उस द्वीप का क्या नाम है? होप द्वीप। कौन सा द्वीप है? होप द्वीप। उसके बाद में बालाघाट की पहाड़ियों से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है मंजरा नदी। और उसी मंजरा नदी पर एक बांध बना, उस बांध का क्या नाम है साहब? निजाम सागर बांध। और उसके बाद में पैन गंगा नदी, वर्धा नदी और वैन गंगा नदी, तीनों नदियां मिलने के बाद में एक नदी का रूप ले लेती है। कौन सी नदी बनती है? प्राणहिता
नदी। और वो प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। उसके बाद में इस नदी पर एक बांध बना, उसका नाम है श्री राम सागर बांध। उसके बाद में दंडकारण्य पठार से एक और नदी आके गिरती है, उसका नाम है इंद्रावती नदी। और इसी इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात बना? चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मिनी न्यागरा जलप्रपात भी कहते हैं। इसे मिनी न्यागरा जलप्रपात कहते हैं। उसके बाद में एक छोटी सी और नदी आके गिरती है, नाम याद रखना कौन सी नदी? सबरी नदी। उसके बाद में इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? कोल्लेरू बांध। और एक कौन सा? श्री राम सागर बांध बना हुआ है। तो लो जी, ये आपकी कौन सी नदी थी? गोदावरी नदी। अब देखिएगा ये जो गोदावरी नदी है वो कितने राज्यों से बहती है? तो 3 राज्यों से बहती है। सबसे पहले राज्य से कौन से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में आगे कौन से राज्य में प्रवेश करती है? तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद में तो आप बता दो कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश। तो यही से भी आप बॉक्स के अंदर यहाँ पर क्या कर लीजिएगा? बंद, कि ये जो नदी है वो 3 राज्यों से बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपना जल आगे बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फटाक से क्या कर लो मेरे दोस्त, इसको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में हम आगे की ओर चलते हैं। कर दूं साहब? लो जी, चीजें आपके क्लियर तो हो रही होगी साहब अच्छे से। अब देखिएगा नेक्स्ट बात। अब अगली जो नदी है वो कौन सी नदी बताओगे? कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। ध्यान से देखिएगा, मैं भी कृष्णा नदी को डायग्राम के माध्यम से आगे बताऊंगा। पहले कुछ लाइनें बता दूं, उसके बाद में डायग्राम के माध्यम। कृष्णा नदी बताओ, दक्षिण भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहली कौन सी थी? गोदावरी नदी। और आपसे दूसरी पूछ ले तो दूसरी मेरे पीछे आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की दूसरी प्रमुख नदी। और इसका उद्गम स्थल बताओ कहाँ पर है? तो मैंने उद्गम स्थल इसका बार बार आपको बताया था पिछली क्लासों में भी। तो बताओ उद्गम स्थल कहाँ पर है इसका? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अब देखिएगा कृष्णा नदी की अगली बात है। अब देखिएगा ये नदी निकलती कहाँ से? तो आप बताओगे कहाँ से निकलती है साहब? तो निकलती है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अब देखिएगा हम आगे इसकी बातें करते हैं। एक बार अपने आप की 2 लाइनें आप फटाक से क्या कर लो, नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में हम अगली चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। देखिएगा अब आगे हो गया होगा नोट। अब ये जो अपनी जो नदी है महाबलेश्वर, ये जो अपनी कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ये अपना जो डेल्टा बनाती है वो डेल्टा कहाँ पर बनाती है? आंध्र प्रदेश में। और कौन सी नदी में, कौन सी खाड़ी में बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। अब देखिएगा अगली बात इसके अंदर। अब देखो इसकी सहायक नदियां बड़ी ध्यान से देखिएगा। एक नदी आके गिरती है, उस नदी का नाम है कोयना नदी। कौन सी नदी? कोयना नदी। जो कोयना नदी है वो इसी की क्या है साहब? सहायक नदी। कोयना नदी के बाद में एक और नदी आके गिरती है, उसका नाम है साहब क्या? कोयना नदी के बाद में प्राणहिता नदी। कौन सी नदी आके गिरती है? तो दूसरी जो नदी है वो कौन सी आके गिरती है? प्राणहिता नदी। और प्राणहिता नदी के बाद में जो अगली नदी आती है वो कौन सी आती है? एक तो नदी आती है गिरगी, प्राणहिता तो नदी आती है, उसका नाम है घटप्रभा। कौन सी नदी आती है? घटप्रभा नदी। और घटप्रभा नदी के बाद में एक और नदी आती है, उसका नाम है मलप्रभा नदी। और मलप्रभा नदी के बाद में एक और नदी आती है, उसका नाम है तुंगभद्रा
नदी। ध्यान रखिएगा ये तुंगभद्रा नदी पीछे दो शाखाओं के रूप में निकलती है, एक तो तुंग और एक कौन सी, भद्रा। और ये दोनों सहायक नदियां मिलने के बाद, दोनों नदियां मिलने के बाद आगे कौन सी नदी का रूप ले लेती है, तुंगभद्रा का। अब देखिएगा ऊपर से एक नदी आके गिरती है, उसका नाम है भीमा नदी। कौन सी नदी है, भीमा नदी। और अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है, मुंशी नदी। कौन सी नदी, और इसी मुंशी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो आप बताओगे कौन सा है, हैदराबाद। कौन सा है, हैदराबाद। यानी जो हैदराबाद है वो मुंशी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिएगा बंगाल के यानी आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर आप जानते ही हो आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी दोनों मिल करके केजी बेसिन का क्या करती है, निर्माण। ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दूं साहब, यानी आंध्र प्रदेश में कृष्णा व गोदावरी नदी मिलकर केजी बेसिन का निर्माण करती हैं। यानी केजी बेसिन का निर्माण करती है। केजी बेसिन का, केजी का नाम तो समझ गए ना, के का मतलब कृष्णा, जी का मतलब गोदावरी। तो जो निर्माण है वो कहां पर होता है साहब, आंध्र प्रदेश में। कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में। अब ध्यान रखिएगा इस केजी बेसिन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान बात बता रहा हूं, यहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार स्थित हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार स्थित हैं। आपसे पूछ लेना भारत में जो प्राकृतिक गैस के जो सर्वाधिक भंडार है वो कहां पर है, केजी बेसिन में। और केजी बेसिन कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी बनाती है, कृष्णा और गोदावरी नदी की मिलकर के बनाती है। अब देखिएगा अगली बात, एक बार आपने चीजों को देखिएगा। अब देखो मैं आपको इस नदी पर अगले क्या बता रहा हूं, बांध बता रहा हूं। इस नदी पर ध्यान रखिएगा 4 बांध है। कितने बांध है, 4 बांध। उसमें से एक बांध का नाम है अलमाटी बांध जो कहां पर, कर्नाटक में। उसके बाद में श्रीशैलम बांध, जुराल बांध और नागार्जुन सागर जो तीनों ही बांध है वो कहां पर है साहब, तेलंगाना में। तो देखिएगा अगली बात, इस नदी पर मैं यहां पर देखो बांधों की स्थिति बता देता हूं। 1 नंबर, 2, फिर 3 और फिर कौन सा है, 4। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर एक बांध है, उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। नहीं, नागार्जुन सागर नहीं, अलमाटी बांध। और ये जो अलमाटी बांध है बताओ कहां पर है, तो मैंने अभी बताया आपको कहां पर है, कर्नाटक। उसके बाद में एक और बांध बना इस पर, श्रीशैलम बांध। कौन सा बांध है, श्रीशैलम बांध। और ये श्रीशैलम बांध कहां पर है, तो आप बताओगे सर ये जो श्रीशैलम बांध है ये कहां पर है, तेलंगाना। कहां पर है, तेलंगाना। उसके बाद में तीसरा बांध है, उसका नाम है जुराल बांध। और ये जुराल बांध भी कहां पर है, तो आप बताओगे कहां पर है, तेलंगाना। अगला जो चौथा बांध बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध। और ये जो नागार्जुन सागर बांध है ध्यान रखिएगा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। लो जी, ये आपकी कौन सी नदी होगी, कृष्णा नदी। देखिएगा कृष्णा नदी जिसे दक्षिण भारत की दूसरी प्रमुख नदी, उद्गम स्थल महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट बात कौन सी है इसकी, महाबलेश्वर से इसकी जो सहायक नदियां, एक कोयना नदी, उसके बाद में घटप्रभा नदी, मलप्रभा नदी, उसके बाद एक तुंग और भद्रा, दो नदियां मिलकर तुंग भद्रा नदी बनती है, वो भी इसकी क्या एक सहायक नदी। ऊपर से एक नदी आके गिरती है कौन सी, भीमा नदी। उसके बाद में मुंशी नदी। मुंशी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो हैदराबाद। उसके बाद में आंध्र प्रदेश से ये नदी अपना डेल्टा बनाती है। और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर दो नदियां, एक तो कौन सी आती है अपनी गोदावरी नदी और एक कौन सी आती है कृष्णा नदी। तो ये दोनों नदियां मिलकर के यहाँ पर कौन सा नदी डेल्टा बनाती है, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ध्यान रखिएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्या है साहब की अपना प्राकृतिक गैस के यहाँ पर भारत में सर्वाधिक भंडार है। उसके बाद इस नदी पर 4 बांध है क्रम से इसी तरह ध्यान रखना। पहले अलमाटी बांध जो कहाँ पर है, कर्नाटक। उसके बाद में श्रीशैलम बांध जो कहाँ पर है, तेलंगाना। 3 नंबर झुराल बांध जो कहाँ पर है, तेलंगाना। 4 जो नागार्जुन सागर बांध है वो कहाँ पर, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की सीमा पर। अब जो ये नदी कौन से राज्य में बहती है, तो अभी आप समझ गए होंगे। पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में कौन सा, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में कौन सा, आंध्र
प्रदेश। ये इस तरीके से ध्यान रखना, इन 4 राज्यों के अंदर ये नदी बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो लो जी, ये आपकी कौन सी नदी हो गई? कृष्णा नदी। फटाक से क्या कर लीजिएगा दोस्त, नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी क्या है कि लाइट की प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर आज लाइट है जो क्या थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। तो चलिएगा, आज की क्लास थोड़ी सी यहीं पर हम रोकने वाले हैं। अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा लाइक कमेंट दीजिएगा, हर ज़रूरतमंद के पास पहुंचेगा जिसको इस क्लास की बहुत ज़रूरत है। और मेरी जो आखिरी बात, हौसले के तर्कस में, मेरी आखिरी बात जो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो हर आखिरी तीर जिंदा रखो। यानी हौसले के तर्कस में कोशिश का वो हर तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो चलिएगा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।